नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट से मिली मंजूरी। बिहार में जल्द 46,000 प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जल्द ही नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधे नियुक्ति होगी। इनमें 40,518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की, जबकि 5,334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए होंगे। इधर शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। कहा, राज्य निर्वाचन आयोग के जारी आदेश के आलोक में विभाग के लिए निर्णय। डीपीओ एसएसए ने जारी किया निर्देश। अपने पद पर बने रहेंगे सीआरसी व बीआरपी। 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने वाले बीआरपी व सीआरसीसी फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा कर चुके सीआरसीसी व बीआरपी अपने मूल विद्यालय में योगदान करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल हटाए गए सभी बीआरपी व सीआरसीसी अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे। इधर डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान के आदेश जारी किया। इसमें बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों व ग्राम कचहरी निर्वाचन को लेकर आदेश जारी किया गया है। निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी कर्मचारी स्थानांतरण व रोक रहेगी। निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले पदाधिकारियों, कर्मचारी, शिक्षक सहित आदि के पदस्थापन स्थानांतरण पर भी रोक रहेगी। अगर प्रशासनिक दृष्टि से चुनाव से जुड़े किसी पदाधिकारी या कर्मचारी का पदस्थापन स्थानांतरण की आवश्यकता होगा तो सक्षम प्राधिकार से इसकी पूर्व अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग से करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय यथावत रहेगा। आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद सीआरसीसी व बीआरपी जिनका 3 साल कार्यकाल पूरा हो गया है वे बीआरपी व सीआरसीसी के पद से मुक्त होते हुए अपने मूल विद्यालय में योगदान करेंगे। डीपीओ स्थापना अक्षय पांडे ने कहा कि बीआरपी व सीआरसीसी फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अपने पद पर बने रहेंगे। चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय लागू रहेगा। आदर्श आचार संहिता समाप्ति के बाद 3 साल कार्यकाल पूरा कर चुके बीआरपी व सीआरसी पद मुक्त समझा जाएगा व उनके मूल विद्यालय में योगदान करेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति के संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की भी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन ऐसे संस्थानों के अधिकांश शिक्षक अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दिए जाने एवं दक्षता एसटीईटी की उत्तीर्णता की बाध्यता करने के कारण नियुक्ति की पात्रता से वंचित हो जा रहे। अतः उपरोक्त कंडिका के अंकित बिंदुवार विसंगतियों को अपने संज्ञान में लेते हुए अधिसूचित नियमावली में निम्नलिखित संशोधन हेतु यथोचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्क्रमित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के साथ साथ राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर परीक्षा के साथ साथ प्रोन्नति की पूर्व निर्धारित व्यवस्था लागू किए जाए। शारीरिक शिक्षकों को भी प्रधानाध्यापक के पद पर आवेदन करने हेतु अधिसूचित नियमावली में व्यवस्था की जाए। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्य अनुभव 8 वर्ष एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए 6 वर्ष का कार्य अनुभव निर्धारित किया जाए। माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को जो पूर्व में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान किया जाए। महिला शिक्षिकाओं के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबंध शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए भी आयु सीमा एवं एसटीईटी दक्षता से छूट का प्रावधान किया जाए। उपरोक्त तथ्यों के अलावे आपके संज्ञान में यह भी लाना उचित प्रतीत होता है कि
इस नए संवर्ग हेतु अधिसूचना के पद पर राजपत्रित होने से वेतन संरचना का उल्लेख नहीं होने से संशय की स्थिति है। अतः आपसे निवेदन है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने संबंधित निदेशालय द्वारा निर्गत पत्रों परिपत्रों जिनके द्वारा वरीयता के आधार पर संबंधित मार्गनिर्देशक निर्गत है को समीक्षा उपरांत इस अधिसूचना में शामिल किया जाए। साथ ही उपरोक्त सुझावों व यथोचित कार्रवाई की जाए। सादर आभार सहित संजीव श्याम सिंह। जो कोविडशील्ड का दूसरा डोज 28 दिन में चाहते हैं उन्हें दिया जाए। हाई कोर्ट। केंद्र ने कहा दोनों खुराकों में 84 दिन का अंतराल विशेषज्ञों की सलाह पर तय हुआ है। केरल से यह खबर आ रही है जहां हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि पहली खुराक के 28 दिन बाद जो लोग सशुल्क जल्दी दूसरी खुराक लगवाना चाहते हैं उन्हें कोविड पोर्टल पर खुराक की तारीख बदलने का विकल्प दिया जाए। हालांकि केंद्र ने कोविडशील्ड को दोनों डोज के बीच 84 दिनों का समय रखने का सलाह दिया है। जस्टिस पीवी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकार देश से बाहर जाने वाले लोगों को कम समय में कोविडशील्ड की दोनों डोज लगवाने का अवसर दे सकती है तो यहाँ रहने वाले लोगों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। वहीं केंद्र ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि टीकाकरण पर बने नेशनल एक्सपर्ट पैनल की सलाह पर कोविडशील्ड की पहली दूसरी डोज के बीच 84 दिन का अंतराल इसका प्रभाव बढ़ने के है। एजेंसी केंद्र की कथित करनी में अंतर क्यों? हाई कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के मुताबिक लोगों को जल्द टीकाकरण का मौका दिया जा सकता है। इस नीति में निजी अस्पतालों के जरिए भुगतान करके टीकाकरण की व्यवस्था की है। केंद्र के मुताबिक टीकाकरण स्वैच्छिक है, जो दूसरी डोज को लगवाना बाध्यकारी नहीं है। जब लोग टीका लगवाने का नहीं लगवाने पर स्वतंत्र हैं तो कारण नजर नहीं आता कि सरकार तय करे कि दूसरी डोज कितने दिन बाद लगाई जा सकती है। पैसा खर्च करने के बाद भी दिक्कत। अदालत ने यह टिप्पणी कई टैक्स गारमेंट लिमिटेड की याचिका में कहा कि 93 लाख खर्च कर 5000 कर्मचारियों को पहली खुराक लगवाई पर दूसरी खुराक में मुश्किल हो रही है। क्यों? अब कृषि भूमि की न्यूनतम सीमा होगी तय, छोटे टुकड़ों को नहीं बता सकेंगे कृषि भूमि। प्रदेश में अब कृषि भूमि की न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से पॉलिसी तैयार की जा रही है ताकि कोई छोटे टुकड़े को कृषि भूमि न बता सके। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में कहा कई बार 1 एकड़ जमीन के भी भाइयों के अलग अलग हिस्से होते हैं और कुछ